हेलो गाइस, कैसे हैं गाइस बिस्तर पर लेटी हुई सुषमा जी सोचती जा रही थी और स्वयं ही बोलती जा रही थी कि बचपन में सुनती थी कि बुढ़ापा एक अभिशाप होता है, लेकिन आज लग रहा है जब स्वयं पर बीत रहा है तो पता चल रहा है कि बुढ़ापा शायद एक अभिशाप है। सुषमा जी कुछ समय से बीमार चल रही थी, तो उनका बेटा और बहू जब नौकरी पर निकलने लगे तो वो बोली सुषमा जी कि बेटा मेरी तबीयत आज ठीक नहीं लग रही है, तो हो सकता है मुझे बीपी लग रहा है, तो हो सकता है कि बीपी हो, तो तुम शाम को जब ऑफिस से लौटो तो लौटते हुए मेरे लिए दवाई लेते हुए आना। और जब वो चले गए तो सुषमा जी उठी और अपने लिए कुछ खाने का इंतज़ाम करने लगी, तो देख उनको चक्कर आ गए और वो वहीं पर बैठ गई। थोड़ी देर में वहाँ से उठी और बिस्तर पे जाके लेट गई। शाम को वो फिर कुछ बनाती और खाती नहीं है। शाम को जब उनका बेटा बहू आते हैं तो खाना बाहर से खा के आते हैं, और आते ही क्या बहू बोलती है कि माँ जी हम तो बाहर से खाना खा के आए और हमारे लिए खाने का इंतज़ाम मत करना, और सोने चले जाते हैं दोनों। तो माता जी ने तो कुछ बनाया ही नहीं होता, उनकी तो हालत ही नहीं होती ऐसी कि वो कुछ बना के खुद भी खा सके, तो वो माता जी को कुछ तो पूछते नहीं है और जाकर आराम से अपना सो जाते हैं। दूसरे दिन उठते हैं और बेटा बाहर बैठा होता है और माँ को बोलता है कि माँ चाय बना के लाओ, मेरे लिए चाय दे दो। तो और अपने आप अखबार पढ़ रहा होता है। माँ जी आती हैं, उठती हैं और उसको चाय बना के देती हैं और पूछती हैं कि बेटा मेरे लिए दवाई नहीं लाए तुम? तो बेटा कोई जवाब नहीं देता है। कोई जवाब नहीं देता है तो वो दोनों तैयार होते हैं और देखते हैं कि नाश्ता नहीं बना है और चुपचाप ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। अब माँ जी की तबीयत तो ख़राब होती है, माँ जी लेटी होती हैं, कुछ करने की हिम्मत उनके अंदर नहीं होती है। तो इतने में दरवाजे की घंटी बजती है, तो जो सुषमा जी उठती हैं और देखती हैं कि कौन आया है, तो दरवाज़ा खोल के देखती हैं कि उनकी बचपन की सहेली जो उनके साथ स्कूल में पढ़ा करती थी वो दरवाजे पे खड़ी थी। तो उसको देख के सुषमा जी हंसती हैं और उसको अंदर लेके अंदर आ जाती हैं। फिर सुषमा जी कविता को अपनी सारी बात बताती हैं कि मेरी तबीयत ख़राब है और मेरे से उठा नहीं जा रहा और ऐसे ऐसे है हालात। तो जो कविता जी होती हैं वो टीचर बन गई होती हैं, और सुषमा जी भी पहले टीचर थी, लेकिन उन्होंने बेटे की जॉब लगने के बाद नौकरी छोड़ दी होती है। और कविता जी का तो बच्चा होता नहीं है, और उनके जो हस्बैंड होते हैं वो काफ़ी टाइम पहले एक्सपायर होते हैं, तो कविता जी अकेली ही रहती हैं और अभी तक अपना काम करे जा रही थी। तो जब वो कविता जी को बताती हैं तो कविता जी के लिए चाय पानी का इंतज़ाम करने के लिए उठती हैं, जैसे ही तो वो एकदम से बेहोश होकर गिर पड़ती हैं। कविता जी एम्बुलेंस बुलाती हैं और उनको हॉस्पिटल ले जाती हैं। हॉस्पिटल में 3-4 दिन के लिए उनको एडमिट कर दिया जाता है, जहाँ उनके बेटा बहू उनको देखने के लिए भी बिल्कुल भी नहीं आते हैं, ना उनकी खैर खबर लेते हैं कि हमारी माता जी कहाँ गई हैं। अब जब सारा वहाँ कविता जी ही उनको संभाल रही थी और देख रही थी, दवाई पानी डॉक्टर का सब कविता जी ही संभाल रही थी। तो जब कविता जी को छुट्टी होनी होती है तो कविता जी पूछती हैं उनको कि सुषमा जी अब आपको छुट्टी होनी है तो आप क्या करेंगे? तो वो चुप हो जाती हैं। फिर कविता जी कहती हैं कि मुझे पता है आपकी वहाँ पे कोई ज़रूरत किसी को नहीं है, आपकी कोई वहाँ पे देखभाल नहीं करता है, तो आप ऐसे करो मैं अकेली रहती हूँ, आप मेरे साथ ही मेरे घर चलो। और कविता जी सुषमा जी को लेके अपने घर चली जाती हैं। अब दोनों सहेलियाँ वहाँ पे रहने लगती हैं। तो कविता जी तो ट्यूशन बच्चों को पढ़ाया करती थी, तो सुषमा जी भी साइंस की अच्छी टीचर थी, तो दोनों मिलके अब बच्चों को पढ़ाने लगती हैं वहाँ पे कविता जी के घर में।
अब धीरे धीरे उन इतने बच्चे वहाँ पर आने लगते हैं, क्योंकि वो पढ़ाती अच्छा थी दोनों, तो वहाँ पर इतने बच्चे आने लग गए कि उनको एक हॉल लेना पड़ा। जब उनको हॉल लेना पड़ा तो उनको शिफ्ट वाइज वहाँ पे बच्चों को पढ़ाना पड़ा। अब शिफ्ट वाइज पढ़ाना पड़ा तो होता है क्या है कि कुछ टाइम बाद लॉकडाउन लग जाता है। जब लॉकडाउन लग जाता है तो अब कैसे पढ़ाएं। अब जब वो नहीं पढ़ा पा रहे थे तो कविता जी कहती हैं सुषमा जी को कि हम क्यों ना ऑनलाइन क्लास स्टार्ट कर दें। जब वो ऑनलाइन क्लास बच्चों की स्टार्ट करती हैं तो उनके साथ और भी बच्चे बहुत सारे जुड़ जाते हैं ऑनलाइन में, दूर दूर के भी। तो अब उनकी इनकम और अच्छी होने लगती है घर बैठे ही। तो अब जो लॉकडाउन होता है तो उनके बेटा बहू की जॉब छूट जाती है, प्राइवेट जॉब होती है उनकी, जॉब छूट जाती है और उनकी इनकम ठप हो जाती है। और जो उनके बचे कुचे पैसे उन्होंने जोड़े थे वो सब ख़त्म हो जाते हैं। अब उनको खाने के भी लाले पड़ जाते हैं। तो एक बार क्या होता है कि सुषमा जी को और कविता जी को अवार्ड मिलता है भारत सरकार की तरफ से, क्योंकि अब वो अपना उन्होंने पार्ट टाइम सेवा, लोगों की सेवा करने का भी वो ले लिया होता है। और एक तरीके से उन्होंने जो बेसहारा लोग होते हैं उनको सहारा देने के लिए उन्होंने वहाँ अपना एक खोल के और उसमें बेसहारा लोगों को शरण देनी शुरू कर दी और उनकी देखभाल करनी भी शुरू कर दी, क्योंकि उनके पास बहुत पैसे आने लग गए थे। अब उन्होंने पैसे का करना क्या था, तो उन्होंने ये काम शुरू कर दिया। अब भारत सरकार की तरफ से उनको कुछ प्रशंसा पत्र दिया जाना था जिससे पेपर में छपता है। जब पेपर में उन सुषमा जी की बहू पढ़ती है तो अपने हस्बैंड को बताती है कि माता जी को तो ऐसा अवार्ड मिल रहा है और उनके पास तो बहुत पैसे हैं, क्यों ना अब हम उनके पास चलें। अब वो उनके पास आते हैं, वहाँ जाके बोलते हैं कि आप लोग लोगों की सेवा कर रहे हो, लोगों को पैसे दे रहे हो और हमारे तो जॉब भी छूट गई है, हमारे पास पैसे नहीं है। अब आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप हमारी मदद करें और चलो हमारे साथ चल के रहो। तब माता जी बोलती हैं सुषमा जी कि जब मैं बीमार थी और तुम लोग कमा रहे थे तब तुम्हारा कोई फ़र्ज नहीं था कि तुम मुझे देखो। मैं भी तो उस टाइम पे एक अपाहिज की तरह ही थी कि मेरे पास कुछ भी नहीं था मेरे हाथ में और मैं इतनी बीमार थी, उठ भी नहीं पा रही थी। उस टाइम तुमने मेरी बेकदरी करी और अब तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो तुम्हें मैं याद आ गई हूँ। ऐसा नहीं होता है। तो दोस्तों, माता पिता हमें पालने के लिए बहुत संघर्ष करते हैं और निस्वार्थ माता पिता बच्चों की सेवा करते हैं, निस्वार्थ उनको पालते हैं, निस्वार्थ उनके लिए सब कुछ करते हैं, उनका ध्यान रखते हैं। तो बच्चों का भी कर्तव्य होना चाहिए कि अपने माता पिता की सेवा करें और उनका ध्यान रखें बुढ़ापे में। इसीलिए तो लोग औलाद को पालते हैं कि कल को हम अगर बूढ़े हो जाएंगे तो हमारी भी बेकदरी नहीं होगी और हमारे बच्चा हमारी देखभाल करेगा। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना और बेल आइकन दबा देना। तो बुढ़ापा एक अभिशाप नहीं है। थैंक यू।